नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे पॉलिटी का ये लास्ट चैप्टर है। जी हाँ, पॉलिटी का ये लास्ट चैप्टर है, पंचायती राज संस्थाएं। थ्योरी देखेंगे, देन लास्ट में टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट यहाँ पे जो चैप्टर है वो 9 है। बिल्कुल आज ये लास्ट यहाँ पे चैप्टर है पॉलिटी से रिलेटेड। और जैसे ये यहाँ पे फिनिश होगा, जस्ट यहाँ पे हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबकी डिमांड है कि मैम ज्योग्राफी कब कराएंगे, तो बिल्कुल मैं कराऊंगी ऑब्वियसली इसके बाद में। ओके, बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। सबसे पहले जो ये गुड न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। काफ़ी सारे हमारे बहन भाई हैं जो कि कंटिन्यूटी यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और PDF को ठीक है अपने फ़ोन में सेव करके कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और वो खुद यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि उनके कितने बेस्ट क्वेश्चंस कितने अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में वह क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पे लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। बाकी जो सारी PDF है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं सीधे अपने सेशन की तरफ। ओके, बेस्ट थ्योरी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पंचायती जो यहाँ पे राज संस्थाएं हैं, क्या नहीं, कब स्टार्ट होती है, क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें प्रोसेस समझेंगे। फिर हम लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे। तो भैया देखो, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, पंचायती राज संस्थाएं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो भाई यहाँ पे भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1992। डेट याद रखें, बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले याद रखें जो पंचायती राज यहाँ पे संस्था है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इसको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में। अच्छा, अगर पूछे कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन होता है भैया, उसके तहत में। ओके, चलो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो, पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पंचायती राज है इसको भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में रखा गया है। याद कर लो, बेहतरीन फैक्ट्स है। ठीक है, फिर ये पंचायती राज त्रिस्तरीय में आपकी होती है। तो पंचायती राज में 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक ग्राम क्षेत्र पंचायत होती है, एक जिला पंचायत। तो भैया एक ग्राम, एक क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत। तो ग्राम, क्षेत्र पंचायत और जिला। तो यहाँ पे देखो, गांव, क्षेत्र और जिला पंचायत। ओके, तो पंचायती राज 3 स्तर में होती है। कौन कौन सी? ग्राम, क्षेत्र और जिले स्तर पर। क्लियर है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि कब आपका यह संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया? 1992 में। कौन से संविधान संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन में। और पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 9 में। पंचायती राज 3 स्तर में आपकी होती है, गाँव में होती है, क्षेत्र में होती है और भाई आपकी जिला स्तर पे होती है। चलो, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के फिर 74वें संशोधन अधिनियम फिर 1992 द्वारा भाग 9 क को जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखो भैया, अभी तो यहाँ पे हमने पंचायती राज में 3 ही स्तर पढ़े, एक आपका गांव क्षेत्र में, एक तो गांव में, एक क्षेत्र में और एक जिला स्तर पर। अब यहाँ पे नगरीय स्थानीय भी जोड़ दिया गया। क्या बात है, पहले तो गांव और क्षेत्र और यहाँ पे जिला स्तर था। अब जो है पंचायती राज में नगरीय स्थानीय प्रशासन को भी दर्जा दे दिया गया। अब ये पूछिए ये कब दिया गया? देखो, डेट तो सेम है 1992, लेकिन यहाँ पे संशोधन अधिनियम ये चेंज होता है और ये हो गया 74वें। और यहाँ पे भाग भी, उधर तो भाग 9 है केवल, इधर भाग 9 के को जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो भैया जो पंचायती राज संस्था है, इसमें जो नगरीय स्थानीय यहाँ पर प्रशासन जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 1992 में। किस संशोधन में? 74वें।
और किस भाग में, 9K में, याद रखिए K, ओके, क्लियर, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग, देखो भारतीय संविधान में जो भाग 4 है, टोटल कितने भाग है भाई, 22 भाग है ना। तो यहाँ पे देखो भारतीय संविधान में जो भाग 4 हैं, भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। क्या बात है, यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम पंचायत जो आपका है यह किस भाग में नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 से संबंधित है। इसमें भी इस चीज की बात की गई है और भाग अगर पूछे तो यहाँ पे 4। ओके, चलो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। बेहतरीन यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय जो कि हमने गांव पे, क्षेत्र में और जिला स्तर पर अभी देखी थी। तो यहीं पे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था भैया, बलवंत राय मेहता समिति ने। कब दिया था, 1957 में दिया था। ये पॉइंट्स भी बेहतरीन पॉइंट्स हैं, याद रखें। नेक्स्ट, अब देखते हैं इस समिति ने क्या क्या यहाँ पे क्या है। तो भैया इस समिति ने गांव स्तर के लिए ग्राम पंचायत बनाई है, खंड ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति बनाई है, जिला स्तर के लिए जिला परिषद होने की बात कही है। तो गांव स्तर के लिए ग्राम पंचायत, पूछ सकता है कि गांव स्तर के लिए पंचायती राज संस्था में गांव स्तर के लिए क्या है, तो क्या है, ग्राम पंचायत है। खंड ब्लॉक स्तर के लिए क्या है, तो पंचायत समिति है। जिला स्तर के लिए क्या है, जिला परिषद होने की बात कही है। और क्या, ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। तो भैया सबसे पहले किस राज्य ने, अगर बात की जाए स्टेट लेवल से रिलेटेड, बात की जाए अब यहाँ पे स्टेट लेवल से रिलेटेड कि सबसे पहले किस राज्य ने, सबसे पहले किस राज्य विधानसभा ने पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया, तो वो है राजस्थान। और कब भैया, 1959 में। और यहीं पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है किस स्टेट, किस जो है राज्य की विधानसभा से स्टार्ट होती है, राजस्थान विधानसभा से स्टार्ट होती है। टाइमिंग अगर पूछे 2 अक्टूबर 1959 को। और किसने की थी, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इतने बेस्ट पॉइंट्स यहाँ से हमारे निकलते हैं ना कि क्या है, पूछे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। अगर पूछे भैया किसने की थी, अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था इसकी स्टार्ट किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस जिले में की थी, राजस्थान के नागौर जिले में। किस राज्य में की थी, राजस्थान में की थी। कब की थी, 2 अक्टूबर 1959 को। क्लियर। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। देखो अगर पंचायत का यहाँ पे विघटन होता है, कोई भी निगेटिविटी इसमें आती है, तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर फिर से यहाँ पे इसमें चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। तो भारत में भी महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान क्या है, आरक्षित है। यहीं पे पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। और भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 1953 को की है। अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान क्या आरक्षित है। तो भैया पंचायती राज संस्थाओं में क्या भारत में महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित है, बिल्कुल है, हाँ या नहीं, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। आप बोलोगे यस। पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय, तो भैया पंचायत का चुनाव कराने के लिए किस सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। ये फैक्ट्स याद रखें, ये फैक्ट्स आने वाला फैक्ट्स है आपका एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें, डाउट्स नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। यहीं पे भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। यहीं पे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट्स के लिए। अब देखो खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति एक
प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज राज्य सूची में संबंधित है। तो पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? जैसा आपकी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई है ना, 3 सूची बनाई गई है भैया, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। यहीं से अगर क्वेश्चन उठता है कि जो पंचायती राज है यह किस सूची के अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत में ये भी क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीट होनी चाहिए? 1/3। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत यह चीज कहा गई है? 73वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन कैसे भी बने, चारों तरफ से फैक्ट्स हमें याद है। क्या बात है, क्लैपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेंट इतना मस्त है एकदम कि गजब। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई। अब देखो, जो पंचायती राज व्यवस्था है यह आपकी कैसे, क्यों अपनाई गई? तो लोकतंत्र की पावर का विकेंद्रीकरण के लिए इसे अपनाया गया है। यहीं पे पंचायती समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं कैसे निर्वाचित किए जाते हैं भैया? जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, इस तरह। तो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रत्यक्ष द्वारा कैसे है भैया? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। इस तरह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए सरकारी अनुदान पर डिपेंड है। तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर डिपेंड है? सरकारी अनुदान पर। क्वेश्चंस बन सकता है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला और बाजार कर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? ग्राम पंचायत की जो आय है इसका स्रोत क्या होता है? मेला और बाजार होता है। क्या होता है? मेला और बाजार होता है। ये फैक्ट्स आप याद रखें। ओके, अच्छा, नगर निगम के प्रधान को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नगर निगम के जो प्रधान, देखो जो गांव के प्रधान होते हैं तो उसे ग्राम प्रधान कहते हैं। जिला स्तर के जो होते हैं वो बताया था यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो और जो नगर के होते हैं वो आपके मेयर कहलाते हैं। जैसे पूरे जो है देश के होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। जैसे स्टेट के होते हैं वो CM कहलाते हैं, आपको पता ही है ना। चलो, भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला नगर निगम कहाँ पे? चेन्नई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखें। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जो विकेंद्रीकरण प्रणाली है। विकेंद्रीकरण प्रणाली जो पंचायती राज संस्था में यहाँ पे आपकी इस पर डिपेंड है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहीं पे विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनेगा भैया, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी बेटा? तो यहाँ पे किसने की थी भाई? ये की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने की थी भैया? बलवंत राय मेहता ने की थी। यहीं पे भारत में पंचायती राज का जो वास्तुकार है BR मेहता को कहा जाता है। भारत में अगर पंचायती राज का वास्तुकार की बात करें किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है। यहीं पे 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत में जो पंचायती राज का वास्तुकार है भैया, भारत में जो पंचायती राज का वास्तुकार है DR मेहता को कहा जाता है। यहीं पे टाइमिंग याद रखना है, 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है पंचायती राज का। यह है इस समय स्वर्णकाल कहलाता है। तब जो है लॉर्ड रिपन होते हैं, टाइमिंग होती है 1880 से 1884। उस समय जो यहाँ पे पंचायती राज होता है, इस लॉर्ड रिपन के टाइमिंग में इसको स्वर्णकाल कहा गया है पंचायती राज को, ठीक है। चलो, अब भाई यहाँ पे बात हुई लॉर्ड जो है रिपन की, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड रिपन सही मायने में भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या बात है, हर एक लाइन से, हर एक फैक्ट से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि बल्ले बल्ले, बिल्कुल मजा ही आ रहा है देखते हुए। देखो, लॉर्ड रिपन सही मायने में भारत में स्थानीय स्वशासन का, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यहीं पे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। और ग्राम सभा से अभिप्राय है ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज सुव्यवस्था का सुझाव दिया। तो यहाँ पर देखो द्विस्तरीय, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। तो 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय किसने दिया था, मैंने बताया था। यहीं पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया है, अशोक मेहता समिति ने दिया है। कब दिया है, 1977 में। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, बहुत ही फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है। अगर 3 स्तरीय पंचायती राज पूछे तो भी याद रखना है, द्विस्तरीय वाला पूछे तो भी याद रखना है, उसका नाम याद रखना है, उसकी टाइमिंग याद रखना है। जॉब लेनी है तो सारी चीज़ें तो भैया पढ़नी पड़ेगी। तो आप बताएंगे थ्योरी कैसे लगी आपको, क्या यहाँ पे पंचायती राज जो यहाँ पे संस्था थी वो समझ आया। यही है पंचायती राज संस्था जो कि बताया 3 स्तर पे 2 स्तर पे सबने अलग अलग डिफरेंट अपने थ्रू यहाँ पे बताए। पहले इन्होंने बताया है गाँव के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, और देन यहाँ पे फिर जो है इन्होंने बात की है जिला स्तर पर। फिर इसमें एक और जोड़ा गया है नगर निगम आपका, कि भाई जो सिटी है, शहर है, वहाँ पर भी तो कोई बनना चाहिए। अब इसे गांव में तो ग्राम प्रधान बना दे जाते हैं पूरे गांव की सेफ्टी के लिए, देख रेख के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अब यहीं पे जो सिटी है, शहर है, ये बड़े बड़े भैया, ओके, यहाँ पे कौन होगा आपका, जैसे हम कहें प्रधान, ओके, तो यहाँ पर कौन होता है, मेयर उसे कहा जाता है। जो भी यहाँ पे नगर निगम में जिसे भी जनता चूज करती है वो मेयर कहलाता है, वहाँ का लीडर। क्लियर है। तो सारी थ्योरी कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस, और फास्ट तरीके से करेंगे, बेस्ट तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखो कुछ चीज़ ये होती है कि थ्योरी में कवर नहीं हो पाती, देन वो चीज़ फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस में कवर कर लेते हैं, है ना। जो चीज़ थ्योरी में रह जाती है वो हम क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में रह जाती है वो हमने थ्योरी में कवर कर ली है। तो दोनों चीज़ हमारे लिए प्लस में है। तो यहाँ पे 24 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो 29 विषय शामिल है। आपने पूरी 12 अनुसूची तो पढ़ी है ना, 12 की 12 जो अनुसूचियां हैं, एक अनुसूची से रिलेटेड हम एक ट्रिक वीडियो बना देते हैं, है ना, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे उसमें कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल हैं आपके। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है। तो किसका है ये भैया, पंचायती राज व्यवस्था का है। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का। और पंचायती राज व्यवस्था में आपको पता है ना कि यहाँ पे कैसे चूज की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसे चूज करते हैं। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है आय और आयु, शिक्षा और क्षेत्र, लिंग और जाति, भाषा और धर्म। तो पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का क्या आधार है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लिंग और जाति। क्या है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। और ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी, है ना। और आप सबको पता है ना, 1/3 जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है इसमें। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्थानीय मेला व कर। तो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है, तो बताया था ना मैंने आपको, मेला और बाजार कर। तो यहाँ पे स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायतों की आय का साधन क्या नहीं है, अब पूछा है क्या नहीं है, जल कर, घर कर, कृषि आय पर कर, स्थानीय मेले का कर। तो ग्राम पंचायतों की आय का कर क्या नहीं है ये बताना है। तो इसमें क्या नहीं है, देखो जल कर भी है, घर कर भी है, स्थानीय मेले का कर भी, लेकिन कृषि आय पर कर ये नहीं है भैया, ठीक है। कृषि आय पर कर ये ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज सबसे पहले आरंभ किया गया, मैंने बताया था किस राज्य में आरंभ किया गया, किसने आरंभ किया था, कब आरंभ किया था, तो राजस्थान में किया था कि नहीं किया था। पंचायती राज प्रणाली है, पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज प्रणाली केंद्रीय, राज्य, न्यायिक नहीं, स्थानीय स्वशासन। ओके, और यह किस सूची के अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जो आपकी पंचायत राज्य प्रणाली। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा भैया पंचायत समिति के सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं, बताया था कि नहीं मैंने, बताया था कि नहीं मैंने। तो प्रत्यक्ष रूप से, देखो क्वेश्चन आया, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के जो सदस्य हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन है, मस्त।
संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? तो यह है भैया राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि किस सूची में है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इनका जो निर्णय करेगी वो राज्य सरकार ही करेगी। चलो, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई? सो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राज्य का विधानमंडल। क्या होगा? राज्य का विधानमंडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो है प्राविधान किया गया है। तो 1950 में, 1976 में, 1993 में या फिर 2000 में, तो बताना है। देन यहाँ पे 12 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे होगा 1993 में। ओके, नेक्स्ट, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जनता द्वारा ही तो यहाँ पर जो है प्रधान पंच, तो जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे यह चुने जाते हैं जो पंचायती राज संस्थाओं की जो यहाँ पे व्यवस्था होती है इसकी भैया, कैसे किस माध्यम से, तो यही अपने आप चूज करते हैं। देखो, जैसा ग्राम प्रधान गांव का प्रधान होता है, नगर निगम का मेयर होता है, जिला पंचायत वाला जो होता है यहाँ पे, तो भाई हम अपने यहाँ पे तो चूज करते हैं कि हम अपने थ्रू चूज करेंगे कि हमें किसे यहाँ पे बनाना है, किसको नहीं बनाना है ना। ऑब्वियसली स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की देखो विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो किसकी थी भैया? पंचायतों की। पंचायत को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें विकेंद्रीकरण की इन्होंने हेल्प। ओके, इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें थ्योरी में, देखो कुछ चीज़ मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ जिससे आपको याद रहे हमेशा, इससे आपको थोड़ा याद रहे, कुछ ऐसे जोड़ जोड़ के, जैसे कि चीज़ें अगर मानो कि ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं, अब क्या क्या चीज़ें हमारी याद रहे, क्या क्या चीज़ याद नहीं रहे, तो थोड़ा इस तरह से ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहे एग्जाम टाइम में भी, कि हाँ भैया यहाँ पे कैसे कैसे बताया था, किस माध्यम से नहीं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है बताओ? तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 है। ओके, ये देता है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन भी बेस्ट है और ये मैंने थ्योरी में भी कवर कराया है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे कि नहीं थे? एक बार मैंने कहा है पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से बार बार रिपीट कीजिए तभी चीज़ें याद होंगी। एक बार वीडियो देख के नहीं होगी, सिर्फ ओनली वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर होगा। ये चीज़ जो रियल है वो मैं फैक्ट्स बताती हूँ। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किसे प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी LM सिंधवी कमेटी की। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो भैया पंचायती राज संस्था से क्या संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, देखो बलवंत राय समिति भी है, सिंधवी समिति भी और सुब्रह्मण्य समिति भी, लेकिन PVN राव समिति यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। चलो, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। तो अशोक मेहता समिति ने बताओ यहाँ पे 3 स्तर के लिए की फिर 2 स्तर के लिए की थी? तो बिल्कुल सिंपल है भैया, अभी लास्ट में फैक्ट्स बताया था मैंने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर पे है आपकी। किस पे है? 2 स्तर पे, और 3 स्तर वाली आपकी, ठीक है, वो इन्होंने नहीं बताई थी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे किसने बताई थी। देखते हैं आप कितनी गहराई से चीज़ें पढ़ रहे हैं, कितनी गहराई से नहीं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है बताना है। बेस्ट, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो भैया एक तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। देखो इन्होंने 3 स्तर पे ही तो बताया था ये चीज़, और स्टार्टिंग की जो थ्योरी थी हमारी, स्टार्टिंग में जो 3 स्तर पे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने बताया था, उसमें 3 स्तर में जिला था, क्षेत्र था और गांव था, यही तो था। और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत था। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आपको गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है क्या? नगर पंचायत को। किसे? नगर पंचायत को किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों पर क्या 1/4, 1/5, नहीं 1/3 है ना। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण है? कितना आरक्षण है? तो 1/3 यहाँ पे कितना है? 1/3 था कि नहीं था, है ना। चीज़ें थ्योरी में हमने कवर की है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। यह है आपका स्थानीय निकायों में। किस में है? स्थानीय निकायों में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन फास्ट हम अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी हमने क्यों, ये चीज़ें हमारी क्लियर है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने एवं सजा देने का अधिकार है। तो भैया ये आपका है बिहार राज्य में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं और ये आपके वही लेवल है। तो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने एवं सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य के पास में। क्या बात है, बड़ी सजा वजा दे रहे हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये किया गया है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। फिर ये पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है वो है 6 माह के अंदर। देखो अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है, मानो कि यहाँ पे जो भी हमने अभी बनाया था ग्राम प्रधान है, जिला स्तर पे था, क्षेत्र स्तर पे था, नगर में था, तो कोई भी त्रुटि होती है या फिर कुछ भी हो जाता है भैया, है ना, दुर्घटना घटित हो जाती है, फिर 100 बातें होती है, तो उसे फिर से दोबारा 6 महीने के अंदर ही फिर से उसमें विघटन किया जाता है आपका। नेक्स्ट, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, और देखो वह यहाँ पे है अनुच्छेद 40, और यह आपका जो है भाग किस में था, भाग 9 क्या में, और यहीं पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है वो है अनुच्छेद 40, और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के तहत ये चीज़ें कही गई है, और यहीं पर इसकी मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई है थ्योरी में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 28 क्वेश्चंस थे। आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी मेरा ही सेशन है हिंदी में। सर्वनाम हिंदी, जहाँ पे हमारे लिए जीके इंपॉर्टेंट है वहीं पे हमारे लिए हिंदी भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हिंदी हम कवर नहीं करेंगे तो फिर हिंदी में हमारे MCQ रह जाएंगे, हिंदी में हमारे नंबर कट हो जाएंगे, इसलिए हिंदी के लिए भी आप ज्वाइन कीजिए। लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर हमें अच्छा लगता है, मस्त लगता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।